आपका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो प्रहार बैच चल रहा था वो बहुत दमदारी से चल रहा है और आप लोग के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, बस आप लोग की यही दुआ लगी रहे और आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, सबको हर लाइब्रेरी में हर बच्चे के पास ये कंटेंट पहुंचाइए। ठीक है, प्रहार बैच यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एज। ठीक है, आज आयु हम लोग खत्म करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और ये आग लगा देने वाला वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग भी आग लगाने के लिए तैयार रहो। 66 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो दमदारी से एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। और ये है मनीष मैथ्स का लोगो, ये दिमाग में अपने एकदम सेट रखिएगा। ठीक, और आपसे दुआ है कि आप मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने पुराने बच्चे हैं जो लोग सेलेक्टेड हैं, अगर उनके पास ये वीडियो जा रही है तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमको। ठीक है, वो हमारी कुछ मदद जरूर करेंगे समय के साथ। चलिए आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक विज्ञान, ठीक है, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह का औसत 17 वर्ष था। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं। 17 वर्ष समूह का औसत था। 16 साल की औसत उम्र के 10 नए छात्र उनके साथ आ गए। 10 नए छात्र आ गए जिनके वजह से सभी छात्रों का औसत उम्र 16.5 हो गया। देखिए, जब दो इंडिविजुअल देगा, ठीक है, और यहाँ कंबाइन दे देगा, तो ऐसी स्थिति में हो जाए तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो हम यहाँ घटा लेते हैं, यहाँ हुआ आधा, कोई दिक्कत बोलिए। ये इसमें से घट जाएगा तो ये आएगा आधा, दोनों कट के वैल्यू आ जाएगी एक संबंधे एक, और एक बराबर कितना है 10। जो कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप आगे से हटते नहीं है। देखो बाबू, हम एक बार बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं ना तो फिर ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन सा प्रश्न लगा है। अब ऐसा नहीं ना है कि हमको इधर सॉल्यूशन देखना है, इधर वो देखना है, आगे कमेंटबाजी देखना है, ये सब नहीं है हमारे पास। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है हमको, और हम बार बार कहें यूट्यूबर वाले टीचर नहीं है, हम बस प्रयास कर रहे हैं आप लोग की वजह से। तो टोटल प्रारंभ में क्या बच्चे हो जाएंगे 10 बच्चे। अगर कुल बच्चे पूछता अब तो कितने हो जाते 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, ये अगर अरुण और वरुण को हटा दिया जाए तो एक समूह के औसत आयु 12 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक, दो नए लोग रोहित और मोहित को अरुण और वरुण के बराबर हैं। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर देते हैं तो औसत उम्र कितने की हो जाती है 4 वर्ष कम हो जाती है। 4 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब यहाँ कह रहा है रोहित और मोहित की उम्र बताइए। ठीक है, रोहित और उनकी, तो n की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, n की संख्या ज्ञात करें। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, सीधे सीधे ये बात समझना कि n लोगों का समूह है। ठीक है, लोगों के समूह में से हटा दिया जाए तो हटा देंगे हम किसको, हम हटा देंगे तरुण को और अरुण को, हटा दिए। ठीक, तो अब जो औसत आएगा, अब ये लोग कितने हो जाएंगे, n लोगों का औसत x था, अब हटा दिए तो औसत उम्र 12 वर्ष कम हो जाएगी। तो वो जो 12 वर्ष कम हो जाएगी, तो ये दो लोग हो गए तो n-2 हो जाएगा, दो लोग कम कर दिए गए तो औसत उम्र x माइनस क्या हो जाएगी 12, ये हो जाएगी औसत उम्र 12 वर्ष क्या हो जाएगी कम, और ये घटा देंगे 12 वर्ष कम हो जाएगी। तो ये उम्र किनकी मिल जाएगी, तरुण की और अरुण की, तरुण और अरुण की मिल जाएगी। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यही चीज सेम टू सेम हमको कुछ नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है, आंसर जो होगा होल्ड ऑन रखा जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम, अब क्या कह रहा है, एक और सीरीज बनेगी कि कह रहा है कि अगर औसत आयु, अब जब दो लोग और शामिल हो जाएं, रोहित और मोहित, जिनकी आयु रोहित और मोहित शामिल हो जाए ग्रुप में, तो अब ये हो जाएगा ग्रुप n+2 का, लेकिन एवरेज घट के हो जाएगी n-x-4। एवरेज क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगी x-4। ठीक है, क्या कि 4 वर्ष कम हो जाती है, और उनकी एवरेज कितनी थी, अब ये हो जाएगी इनकी,
और ये कितने हो जाएंगे nx, इनका जो था ओरिजिनल में। ठीक है, तो अब इन दोनों को हमको एक दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों लोग की उम्र बराबर है, n की वैल्यू चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे nx और यहां हो जाएगा माइनस में nx, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में 12n होगा। यहां जाएंगे प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा? प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस आ जाएगा, तो माइनस 24 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा देख लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा nx आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत? और यहां सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4n आएगा, और ये आ जाएगा प्लस में 2x, और ये माइनस में 8 और माइनस nx। तो जो कटेगा काट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए nx, यहां से nx कट जाएगा, चले यहां nx इस वाले nx से कट जाएगा, कट गया। n की वैल्यू हमको चाहिए, तो हो जाएगा ये वैल्यू अगर देखेंगे तो, बोलिए। अब यहां सॉल्व करेंगे तो यहां हमारे पास क्या है? 12n है। क्या है? 12n, और 12n में से ये वाला n इधर चला आएगा तो प्लस 4n हो जाएगा। दोनों तरफ 2x है, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अब ये चीज उधर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, ये आया इधर तो ये उधर चला गया तो 24, और ये n उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 में से 8 जाएगा, ये 8 होगा ना, देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां नहीं ना ऐसा, 24 और माइनस 8, तो ये आ जाएगा 16 n बराबर कितना? 16। सही है, यही कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। ठीक है, देखिएगा। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं 12 और ये 4n, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? माइनस एनएक्स तरुण और राणु में एनएक्स तो वैसे भी माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पहले ही, हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे एनएक्स एनएक्स तो इन दोनों का आपस आपस का कटा है। हाँ, ये वाला देखना जरा क्या हो रहा है। समूह में औसत आयु 4 वर्ष कम, देना जरा देखिए क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, गलती यहाँ हो रही है सर। ये 12 वर्ष बढ़ जाता है ना, यहाँ गलती हुई है। ठीक है, ध्यान से, ये गलती यहाँ है, देखो ये बढ़ जाती है तो यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये गलती हुई है तो जहां गलती होने के चांसेस हैं उसको सही कर लेना। ठीक है, तो कहाँ गलती हुई है? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये माइनस में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -12n। ठीक है, चले, और 12n का कहाँ प्रयोग हुआ है? माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में 24 होगा। ठीक है, चले, अब ये 24 उधर जाएगा, ध्यान से समझो, और ये माइनस में रहेगा। यही गलती हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 8n हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस में 32, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये गलती हुई थी, थोड़ी सी यहाँ गलती हुई थी, वो 4 बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपस में रख देना है। अगला लिखिएगा, चलिए। अब क्या कह रहा है? एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लाने पे यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। ठीक है, तो बदले गए नए सदस्य और उसके बीच में अंतर कितने की है? तो सीधा सीधा इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, जब एक की जगह जाएगा और वहां रिप्लेसमेंट आएगा तो कह रहा है एज 3 साल पहले 5 लोगों की जो थी, एक क्लब में 5 सदस्यों की आयु थी उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। यानी उन लोग का 3 गुणे डायरेक्ट हमको क्या कर देना है? 5, 5 तिहाई 15 इसका आंसर होगा डायरेक्ट, इसको आपको सोचना ही नहीं है।
डायरेक्ट इसका आंसर क्या दिया गया है 15। आंसर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। 40 लड़कों के समाविष्ट एक स्कूल बस के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए देखो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का एवरेज कितना है 8। एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा, एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाएगा तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, तो देखो ध्यान से ये कितना आ जाएगा, औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहां आया, ध्यान से देखेंगे 1 और ये है 40, तो 1 बराबर 1, ठीक। तो 40 बराबर, सॉरी 40 बराबर यहां से देखना, 40 बराबर बाबू क्या हो जाएगा, 40 बराबर, सॉरी मिट जा रहा है, 40 बराबर 40 होगा, ठीक है। 40 बराबर 40, तो अब ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ मार्ट साहब रहेंगे, तो मार्ट साहब का एज कितना साल का रहेगा 49। चले बहुत बेहतरीन सवाल। अगला देखते हैं, इसी तरीके से करेंगे। 560 स्कूल वाले एक छात्र में का औसत 12 वर्ष है। यदि 11 लड़कियां, यदि लड़कियों का 11 है और यदि स्कूल की औसत आयु 11 साल 9 वर्ष है, ठीक है। चलिए 560 छात्र हैं, देखो लड़कों का, बॉयज का 12 वर्ष है और गर्ल्स का कितना है 11, लेकिन पूरे स्कूल का कितना है 11 साल 9 महीना, है ना। ध्यान से देख लेना, इसको कितना बोलेंगे, तो 11 साल 9 महीना, ठीक, 9 माह होगा। तो यहां से यहां अंतर देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 माह का, और यहां अंतर देखेंगे तो कै माह का, 3 माह का। काट लेंगे तो अनुपात कितने का, 3 संबंधे 1 का। कितने का अनुपात, 3 संबंधे 1 का, और 3 1 4 बराबर 560, इसका क्या गुना 140। तो क्या पूछ रहे थे स्कूल में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 140 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु की आधी थी। अगर सी की वर्तमान आयु सी है तो दर्शाता है कि निम्नलिखित में से। लाइन मेथड पे आते हैं, बहुत आराम से, ये क्वेश्चन रिपीट आया होगा, एक बार और आया था उसी साल में। तो देखो एक वर्तमान लाइन खींचा, कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले ए की उम्र कितनी है बी की, देखिएगा ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 और 1 होगा, ठीक है। हम लिखेंगे कब, कै साल पहले, 5 साल पहले। अब कह रहा है 10 साल पहले, ध्यान दीजिएगा 10 साल पहले ए हो गया बी हो गया, ऐसे दिया है। अब 10 साल पहले सी को लाते हैं। अब ए क्या कह रहा है, अगर 10 साल पहले ए की आयु बी के आयु की आधी थी, तो अगर ये 2 तो ये 2 होगा, ठीक है। ए की आयु बी की आधी थी। अगर ये सी है, सीधी बात समझो, अगर ये सी है, चले, तो अगर ये सी है तो ये यहां जाते जाते 10 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएंगे सी माइनस 10 होगा, और ये इसके आधे हैं तो यानी सी माइनस 10 का ये आधा होंगे, चले, ठीक, ये हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान उम्र को दर्शाता है, ठीक है, वर्तमान उम्र को दर्शाना है, तो अगर ये 10 साल पहले है तो 10 अगर जोड़ दे किसमें, सी माइनस 10/2 में, अगर क्या जोड़ दे 10 जोड़ दे तो इनकी वर्तमान उम्र मिल जाएगी। तो वर्तमान उम्र मिलेगी तो ये हो जाएगा सी प्लस 10/2, ये आएगा, बोलो ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे c प्लस 10/2 आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है 5 साल पीछे चले जाइए, तो 5 साल चलेंगे तो ये c/2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे c/2। तो अब 3 बराबर अगर c/2 है तो 1 बराबर कितना c/6, यानी यहाँ एज इनका c/6 है, बी की वर्तमान पूछ रहा है तो c/6 प्लस क्या करना पड़ेगा 5, आंसर क्या हो जाएगा बी। ध्यान से समझिएगा बहुत आराम से। अगर यहाँ c है, 10 साल पीछे गए c माइनस 10, ये इसके आधे हैं तो c माइनस 10/2, वर्तमान में 10 साल आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे, सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा इनका वर्तमान उम्र, यहाँ ये आ गया।
अब यहां से ये 5 साल पीछे चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे 10 कट जाएगा, c/2 हो जाएगा। c/2 हुआ तो ये 3 के बराबर है, तो एक का मान c/6, तो ये c/6 हुआ 5 साल पहले, आगे बढ़ जाएंगे 5 साल तो c/6 + 5। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। चलिए, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह में का औसत 25 है, अगर पुरुषों का 26 है और ये उतने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मेल देख लो 26 है और फीमेल देख लो कितना है, 21 है, और टोटल एज कितना है, 25। तो ये काट लेंगे 4 और ये काट लेंगे 1, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का, तो संयुक्त समूह में कितने हो जाएंगे, 4/5 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 20% और 40 दूना 80%। ठीक है, चले बहुत अच्छे से देखिएगा, एज का सवाल है ये सब। 18 वर्ष पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष पूर्व, लाइन एक खींचेंगे, 18 साल पीछे चलेंगे। मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल की आधी थी। ठीक है, उनकी आधी थी, देखिए किसका, बहुत आराम से समझना, आधी थी। ठीक है, वर्तमान उम्र की आधी थी। तो अगर ये लोग यहाँ 2 थे, कौन कौन, मुरली और विजय, बहुत आराम से समझना, तो मुरली और विजय की 18 साल पहले की आयु 1 होगी। ठीक है, यदि मुरली की आयु विजय की आयु की दुगुनी है, आज दुगनी है, ये मुरली की विजय की आयु से दुगनी है, 2 और 1। चले, तो देखो अब ये लोग अगर गए तो 18 ये भी गए पीछे और 18 ये भी गए, यानी 36 का गैप हुआ, यानी यहां 36 का गैप, तो 1 बराबर 36, 1 बराबर 36, सीधा समझो, ये भी 18 पीछे जाएंगे और ये भी 18 पीछे जाएंगे, तो जोड़ के पीछे जाएंगे ना 36, तो ये 36 पीछे गए, तो 1 बराबर 36, इनके बीच में अंतर है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ एज, 72। और ये आज के डेट में ये कितने के अनुपात में है, 2 संबंधे, 1 बराबर, ये टोटल 72 हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 2 1, तो हम कह देंगे 3 बराबर 72, 3 बराबर 72। तो देखेंगे ये इसका क्या गुना, 24 गुना, तो 24 दूना 48, और ये कितना हो जाएगा, 24 एक कम 24, तो मुरली की वर्तमान आयु अधिक वाला है, तो 48 साल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से समझना, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। इनका योग इन दोनों के, देखिए योग जब आएगा 18 18 पीछे चलेंगे, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, तो 36 साल का गैप बन जाएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बराबर 36, तो यहाँ 72, और यहाँ दे रखा है इनका एज। चलिए, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 44 वर्ष है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बाप रे, 5 सदस्यों की औसत आयु 44 है, तो 44 पचे कर लेंगे तो 220 आया 5 सदस्यों का। ठीक है, जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी घर में शामिल है, तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। परिवार की औसत आयु, और शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, तो बेटे के शादी के समय से 5 साल बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र ज्ञात करें। चलिए, जब पत्नी आ जाती है, देखिए पत्नी आ गई, तो पत्नी आ गई, ये 5 लोगों का इतना है, पत्नी जब आ गई तो 6 लोगों से, देखिए 5 का गुणा किसमें किए, 44 में, और अब 2.5 वर्ष कम हो गई, 2.5 वर्ष कम हो गई, तो मेरे भाई कितना हो जाएगी, 41.5, और गुणा कर लेंगे आप, तो यहाँ 6 लोगों की एज निकाल के पत्नी निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पत्नी का एज निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 का, 0 कैरी 3, 6 कम 6 3 9 कैरी कितना 1, 6 चौके 24 1 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्लंडर नहीं ना हो रहा है, गुणा कर लेना। ठीक है, 6 5 30 का, 0 कैरी 3, 6 कम 6 3 9 कैरी कुछ नहीं, और 6 चौके 24, ब्लंडर हो गया। ठीक है, तो यहां क्या करना है, 24 249 आएगा, ये कितना आएगा 249। तो देखो पत्नी जो आएगी, वाइफ यहाँ पे कितने साल की आ गई, 29 साल की पत्नी हो गई। ठीक है, कह रहा है बेटे के शादी के समय, ठीक है, इसी समय शादी हुई थी, तो बेटे के शादी के समय से, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, बेटे के शादी के समय से 5 साल बाद ये कितने की होंगी, ये कितने की होंगी,
5 साल बाद 34, और एक लड़का 2 साल बाद जन्म लिया है। बेटे के शादी के क्या कह रहा है, शादी के 2 साल बाद जन्म लेता है, तो परिवार में 2 साल बाद जन्म लेगा, तो यहां से ये लड़का कैसे साल आगे बढ़ेगा, 3 साल। तो ये दोनों लोग को जोड़ लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 37, और 37 को हम किससे काट देंगे, 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18.5। बहुत बेहतरीन सवाल था। ये ऐसे सवाल आने चाहिए यूपीएसआई में कि आदमी का एकदम बेहतरीन तरीके से चेक हो सके कि उसका कॉन्सेप्ट कैसा है। चलिए ये देखिएगा ध्यान से उसी तरीके का। 10 वर्ष पहले 6 सदस्यों का तब परिवार की औसत आयु 45 थी, तो 6 सदस्यों का 45 था, ठीक है, कब, 10 साल पहले। तो 45 छक्के कितना हो जाएगा, 240, 30, 270, ठीक है, 10 साल पहले। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी और एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर बच्चे और मां में, ठीक है। चलिए आज के डेट में 8 हो गए और 8 गुड़े, और आज के डेट में परिवार में कोई चेंज नहीं आया, तो 45 से गुणा हो जाएगा। तो अगर 45 से मैं गुणा कर दूंगा तो 45 अट्ठे 20 और 40 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कब है, आज के डेट में। ये लोग 6-6 साल, 6 लोग बढ़ेंगे तो 60 साल आएंगे तो 330 होगा, बोलिए। तो ये 6 लोग हैं और ये 2 लोग जो बड़े हैं, मतलब वाइफ और बच्चा का एज 30 साल जोड़ के होगा, और कह रही है कि यदि बच्चे और मां के बीच का अंतर, यानी वाइफ और मां के बीच में अंतर कितने का, 22 का, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं दोनों को काट दो 15 से, ये 15 और ये 15 और ये 11 और ये 11, यहां जोड़ लेंगे यहां घटा लेंगे, तो इनका लड़का 4 साल का और ये कै साल के, 26 साल की, ठीक है। तो पूछ रहा है उसकी पत्नी की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी पत्नी आज वर्तमान में कै साल की है, 26 साल की। चले, बहुत अच्छा सवाल ये सब बन रहा है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनके में से दो लोगों के स्थान पे किन्हीं 23 वर्ष और 25 वर्ष के लोग को शामिल 25 के हैं और 2 लोग आते हैं, तो 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये तो कंफर्म है, ये लोग गए हैं के स्थान पे जिनकी 23 और ये हैं, तो 48 साल वाले गए, और इनकी जगह पे ये केंद्र में रहेंगे, ये जाएंगे, तो 10 लोगों की एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 2 गए 2 आए, तो 30 हो गया, तो ये आ जाएगा 78, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 78। तो 2 जो नए लोग हैं उनके औसत में क्या आएगा, तो 2 से काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 39, तो उनका एज कितने का हो जाएगा, 39। समझना, ये लोग जो लोग गए हैं, ठीक है, वो इर्द में रहेंगे, वही रहेंगे, गए। अब जो आ रहे हैं वो 3 वर्ष की वृद्धि 10 लोगों में कर रहे हैं, तो 10 तिया 30, क्योंकि गए और आए तो कोई चीज तो हुआ नहीं ग्रुप में, तो 78 हो गया, और इसको हम किससे काट लेंगे, 2 से, तो ये 39 आ जाएगा। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी और प्रभु कितने हैं, देखिए आज के डेट में वर्तमान में इनका अनुपात है 11 संबंध 7, 8 वर्ष बाद इनकी अनुपात हो जाएगी 15 संबंध 11। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, चाहे आपको जो करने का मन करे करिए, क्यों, क्योंकि ये इक्वल बढ़ा है, +4 ये भी बड़े हैं और +4 ये भी नीचे बड़े हैं, यानी अगर 4 साल आगे चले अनुपात में तो यहां कितना चले, 8, भाई 8 साल आगे चले हैं, 8 साल बाद यहां डिफरेंस देखा जाता है, अगर ये डिफरेंस सेम होगा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, ये मेथड। तो ये इसका क्या गुना, 2 गुना, तो उनकी उम्र में कितने का अंतर है, तो 4 दूनी 8 ही का अंतर, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से डील किए। अगला देखते हैं 13 नंबर, कह रहा है 3 बहनों की उम्र निरंतर अनुपात में है, अगर दूसरी बहन की उम्र 12 साल है और 2 बहनों की
अन्य दो बहनों की उम्र में 7 साल का अंतर है, 12 साल है, ठीक है। अन्य दो बहनों में अंतर 7 साल का है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या है? निरंतर अनुपात है। इसका अर्थ दिखाना क्या, निरंतर अनुपात क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दूसरी बहन 12 साल की है, ठीक है। चलो 12 साल की हो गई, निरंतर अनुपात है। देखिए ठीक है, निरंतर अनुपात है। तो ये किसका सवाल आपका बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उनके में 7 साल का अंतर है, ठीक है। तो अगर ये x है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये x होगा तो ये x प्लस 7 होगी, ठीक है। और ये एक अनुपात में है तो हम कह सकते हैं x अपॉन 12, देखो ऐसे कहेंगे x अपॉन 12 और इज इक्वल टू 12 अपॉन x प्लस 7, कंटिन्यूअस रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे x और x प्लस 7 और ये बराबर कितने के हो जाएंगे? 144। बड़ी बहन का एज दिया है, बड़ी बहन का एज कितना दिया है? देखो ध्यान से, यहां सॉल्व नहीं किया जाएगा। बड़ी बहन का पूछा है तो बड़ी बहन अगर 18 की होगी तो वो 11 की होगी, गुणा करने पे आएगा 144? नहीं आएगा, तो ये गलत। अगर ये 16 की होगी तो वो कितने की होगी? 9 होगी ना। 7 साल कम 16 ना, 144 ऑप्शन में है, तो मार देंगे, घर जाएंगे। सीधा देखिए ऑप्शन से करेंगे। अगर बड़ी बहन 18 है तो वो 11 7 साल कम होगी, गुणा करने पे 144 नहीं आएगा। ये अगर 16 हुए तो वो कितनी होगी? 9। निरंतर बोला है मतलब कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है, ठीक है। चलिए सॉरी, अगला देखिएगा। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा पिता माता पुत्र और बहू, ये लोग हैं दादा माता पिता पुत्र और बहू। परिवार की औसत उम्र 44 है। चलो इस लाइन पे आते हैं तो 44 गुणे 5 करते हैं तो 220 हो जाएगा, ठीक है। 220। अगर कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ है और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 साल थी, तो 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु क्या होगी? चलिए, शादी 5 साल पहले हुई है। शादी कै साल पहले हुई है? 5 साल पहले हुई है। तो 5 साल पहले हुई है तो अगर इनकी एज को 5-5 पीछे करके ले चलूं तो 5 पचे 25 पीछे चलना पड़ेगा और यहां हो जाएंगे 195 होंगे, ठीक। कितना हो जाएंगे? 195। कोई दिक्कत तो है नहीं। 5 वर्ष पहले पुत्र और उनका विवाह हुआ होगा तो उस समय बहू 18 साल की थी, तो यहां से अगर बहू को माइनस कर ले 18 साल तो उन 5 लोगों की एज कितनी बचेगी? 18 घटा लीजिए, ठीक है। तो 18, देखिए ये यहां समझिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये 25 कैसे आया? जब हम यहां से 5-5 साल पीछे किए, 5 गुणे 5 लोगों का पीछे किए तो 25 पीछे गए तो 195 आया। अब इसमें से बहू का एज घटा लीजिए 18, तो 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 177। और 177 कितने लोगों का है? ये 4 लोगों का। तो कह रहा है 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु, तो हमको एक एक साल और 4 लोगों में पीछे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहू का एज तो हमने निकाल दिया ना, तो अब बचे परिवार में 4 लोग, तो एक एक साल और 4 साल माइनस करेंगे, तो 4 साल माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 173। क्योंकि यहां से ये 5 था और यहां से 1 साल और पीछे चलेंगे 4 साल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? बहुत बेहतरीन सवाल हुआ है, 173। अब 173 में परिवार में कै लोग थे? कै लोग थे? 4। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, सही है। 43 हो जाएगा, 0.1 बचा तो 2.5 हो जाएगा ना, 43.25। बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए ये देखिए 15 का, पिता माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 है, ठीक है। पिता माँ और एक बेटे सहित, चलिए बेटा सहित आ गया तो 3 लोग हुए, तो 38 तिया कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। यहां कौन रहेगा? माँ पिता और बेटा, हो गया तीनों लोग। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र माता की उम्र से 25% अधिक थी। 5 वर्ष पहले माता पिता से कितने अधिक थे?
ठीक है, 25% अधिक थी, पिताजी अधिक थे माता से। तो अगर ये 5 होंगे, जैसे 125 होंगे और ये 100 होंगे पिताजी, तो ये 5 और 4 होगा। ठीक, यदि माँ बेटे से के बीच अंतर 31 साल का था, तो आज यदि बेटे और पिता की उम्र में अंतर 41 साल का है, तो देखो अंतर कभी नहीं खत्म होता है, ये याद रखना। ठीक है, अंतर हमेशा सेम रहेगा। सीधे सीधे समझना, अगर मेरे और मेरे पिताजी में और मेरी माता में, समझिएगा, अगर इनसे 31 साल का अंतर है तो इनसे 41 साल का अंतर है, तो ये हमेशा 41 साल का अंतर रहेगा। अगर मैं पैदा हो गया हूंगा तो मेरी मम्मी 31 साल की रही होंगी, ये कॉन्सेप्ट है। इट मींस इन लोगों में कै साल का अंतर? 10। ये कॉन्सेप्ट समझना, इन लोग में कितने का अंतर? 10 का। कोई ये बताएगा नहीं, तो यहां अंतर देखो, 1 बराबर कितना बोल देंगे? 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो ये 40 साल की होंगी और ये 50 साल की होंगी। कै साल पहले? 5 साल पहले। तो पापा मेरे 55 के होंगे, मम्मी मेरी आज 45 की होगी। ठीक है, तो ये लोग 100 के हो गए, तो हम कितने के होंगे? 14 साल के। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता कै साल का होगा? 55 साल का। आंसर चेक करिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए। यदि बेटे से मां 31 और ये बाप अगर 41 साल बड़ा है तो वो हमेशा रहेगा। तो हम एक कंडीशन पे ले आके देखेंगे, तो अगर ये लोग ये 31 है, ये 41 है, यानी पापा मम्मी से 10 साल बड़े हैं, तो वो यहां दे रखा है। तो 1 बराबर हम क्या कर देंगे? 1 बराबर 10 यहां से निकाल लेंगे, इनके बीच के अनुपात के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। ठीक है, अब जानवी से 4 गुना है। ठीक है, जानवी जननी हम लोग को ले भी देंगे। ठीक है, जानवी जनवी से 4 गुना है, 4 और 1, ये जानवी है, जानवी, और ये जननी, जननी। ठीक है, जननी। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद जानवी 2 गुना बड़ी होगी। ध्यान से देख लेना, रेशियो सेम है ना, 2 गुना। तो जानवी की वर्तमान आयु, तो देखो हमने तुमको बताया, तुमको एक क्लास में हम अपने ट्रिक पढ़ाते हैं, कोई इसको अगर पढ़ा होगा तो ध्यान लाएगा, नीचे वाले का अंतर, नीचे वाले का अंतर, समय का अंतराल और अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर। तो 2 से काट देंगे कै बार में? 5 बार में। 2 से कट जाएगा कै बार में? 5 बार में। तो 5 चौके यहां डायरेक्ट क्या करेंगे? 20, और 5 एक कम 5। तो जानवी कै साल की होगी? 20 साल की। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। सीधे नीचे वाले अनुपात का अंतर गुणे समय का अंतराल सॉरी, अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर। ठीक है, क्लास वाले बच्चे जान जाएंगे इसको, ये ट्रिक कहीं तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं पढ़वैया लोग। ठीक है, 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। देखो ध्यान से, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी, मतलब 3, तो ये 1। वर्तमान में अगर योगेश 17 साल का है, देखो बहुत आराम से समझना, अगर ये लड़का आज 17 का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 12 का। तो 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36। तो अब कह रहा है क्या? तो उमेश की वर्तमान आयु, तो ये 5 साल आगे बढ़ेंगे तो इनका एज कितना होगा मेरे भाई? 41। ठीक है, चलिए ये ट्रिक आपको दे रहा हूं ना, कि कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा, लोग एक्स मान के लगाते हैं। जाइए पूरा यूट्यूब खोल के देख लीजिए, ऐसे सवालों के लिए वो क्या करते होंगे। यहां धीरज नहीं होगा, धीरज होगा, ये मेरी गलती है। धीरज अपनी पिता की उम्र का आधी है, यदि उनके पिता धीरज के मां से 4 साल बड़े हैं और 4 साल पहले उनकी मां की आधी उम्र का था, धीरज अपनी मां की उम्र का आधा था। ठीक है, तो चलिए 4 साल बड़े हैं। ठीक है, हाँ आ रहे हैं। धीरज ही लिखेंगे, वहां पे धीरज नहीं लिखेंगे। धीरज अपने पिता की उम्र का आधा है। तो चलिए यहां बनाते हैं, ये धीरज हो जाएंगे, सॉरी धीरज कुछ लड़का है तो किनारे करते हैं।
धीरज हो जाएंगे, आराम से लिखते हैं ऊपर, ठीक है, लाइट पेन से लिखते हैं, व्हाइट पेन से। तो यहां लिखते हैं धीरज, और उनकी माँ का लिखते हैं, और उनके पिता, पिता, ठीक है। तो कह रहा है वो आधी हैं, धीरज अपने पिता के आधे हैं, तो ये एक तो ये दो। अब क्या कह रहे हैं, उनके पिता उनकी माँ से 4 साल बड़े हैं, ठीक है, पिता उनके 4 साल बड़े हैं। 4 साल पहले धीरज अपनी माँ की आधे हैं, ठीक है, 4 साल पहले चलते हैं। तो ये अगर यहां एक होंगे, ध्यान समझना, तो माँ अगर यहां क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो धीरज की वर्तमान उम्र बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 साल पहले। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से बातों को लेके चलते हैं। हम ले लेते हैं इसको x, तो ये हो जाएंगी मम्मी 2x हो जाएंगी। चले, ये आगे आए कै साल, 4 साल, तो 4 साल आए तो ये हो जाएंगे x प्लस 4, मम्मी हो जाएगी मेरी 2x प्लस 4, और पापा मेरे हो जाएंगे कितना, मेरी उम्र के दुगने हैं, तो 2x प्लस 8 हो गए। अब क्या कह रहा है, वो उनसे 4 साल बड़े हैं, तो दिख तो रहा है बड़े हैं, हमको क्या दिख रहा है कि वो बड़े हैं 4 साल। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, तो हमको नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो हम इसको निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अगर हम अंतर क्रिएट कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, ये 4 साल हमको अंतर दिख रहा है, तो हमको x की तो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो x की हम नहीं कोई वैल्यू पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर x की जगह हम कुछ भी रखेंगे तो वो सेटिस्फाइड करने लगेगा, इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते के साथ जाएंगे। आंसर चेक कर लीजिएगा, हम ऐसी कंडीशन में क्या जाएंगे, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, देख लेना इसका आंसर कितना आया है, C6/5 आया है, हाँ, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, ए बी की उम्र का 3 गुना थी, ठीक है, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष पहले, यही सेम सवाल हम लोग किए हैं। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ स्लाइड में देख लेना। तो ये क्वेश्चन में 6 नंबर पे हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग उसी मेथड से किए हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो हम लोग आते हैं पीछे। कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का, हम लोग 20 नंबर पे हैं, 19 हो गया, 20, ये 19 हो गया, ये इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए फंसिएगा मत, इसका आंसर ये आएगा, सॉल्व कर चुके हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लग गया है 2 बार, तो उसको 2 बार आया ही था, तो हम क्या करें, लिखिए 18 वर्ष पूर्व मुरली और विजय की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु का आधी थी, ये भी हो गया है। 72 साल मुरली का आया था, 72, 24, 24 और 48, 48 साल इसका आया है, हो चुका है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, मुरली विजय, देखिएगा ध्यान से, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसको कर चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन ही हम इसका सॉल्यूशन किए हैं। चले, शिवाजी भी हो गए हैं, शिवाजी का भी आंसर कितना आया था, शिवाजी का आंसर कितना आया था, ये 12वां क्वेश्चन, हाँ, गैप 8 साल का था, 8 आ रहा था, ठीक है। शिवाजी वाला भी हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो ये चीज देख लीजिएगा, 12 नंबर हो चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं। बहनों की निरंतर आयु हो चुकी है, निरंतर आयु में हमारा क्या आया था, 16 साल, ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो गया है। जानवी की आयु 4 गुनी है, तो देखो 4 गुनी है, तो 10 साल बाद जानवी की कितनी हो जाएगी, ये बोला है, तो नीचे वाले का अंतर आके हम गुणा कर रहे थे, कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, जानवी वाला, जननी और जानवी, 16 नंबर क्वेश्चन का इस पे सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया है 2-2 बार, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए उस समय, ये क्वेश्चन नया है। चलिए, 5 साल पहले योगेश उमेश की 1/3 था, ये भी हो गया है क्या, उनका 17 है, तो 22, 41 साल, 41 साल, ये भी क्वेश्चन लग गया है, ठीक है। चलिए, अब से 8 साल बाद सीता की आयु, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन अब बचा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड लगे हुए हैं, ठीक।
अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ठीक, सीता के 6 वर्ष पहले की आयु 6 वर्ष और 8 हो जाएगा, दोगुनी उम्र का है, तो ये 1 है, तो ये कितना है 2। तो देखो अंतर कितने का बना, 1 बराबर 14, 1 बराबर 14, 14 साल का गैप बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां ये क्या होंगे 14, 6, आज वर्तमान में ये क्या साल की हो जाएगी 20 साल की। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम, ठीक, कितने के अनुपात में है, ध्यान से समझिए। राम और श्याम 4 संबंधे 5 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 संबंधे 7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच में अंतर कितने का, ठीक है। तो 6 साल का गैप है, मैंने ऑलरेडी बोला कि जब गैप सेम रहे, सेकंड मेथड से जब गैप हमारा सेम रहे तो हम सीधा देखेंगे कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ रहा है और 2 बराबर 6, इसका क्या गुना 3 गुना। तो इनके बीच में अंतर देखो, उनके बीच में अंतर 1 का है, तो 1 का 3 गुना 3 वर्ष है कि नहीं है। चले, तो ये चीज याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन बीच में रिपीट आया है, परेशान मत होइएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये परसेंटेज का सवाल है। 10 वर्ष को आधार बनाया गया, 10 वर्ष को, ठीक है, 3 पार्ट में बांटा गया। कैसे बांटा गया, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 20% छात्र 10 वर्ष से कम है, तो 20% छात्र कम है, तो अब यहां इन दोनों में कितने परसेंट छात्र हो गए 80। कह रहा है कि 10 वर्ष वाले से अधिक छात्र, 10 वर्ष वाले की संख्या की आयु की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, ठीक है, का 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 है, तो मतलब 10 वर्ष वाले 3 हैं, तो ये कितने हैं 2 हैं, ये 3 हैं तो वो 2 है, ठीक है। और 3 बराबर बाबू कितना दे दिया 48, इसका क्या गुना 16 गुना, तो इसका 16 गुना, 16 दूना 32, इन दोनों को जोड़ दे तो 80% बराबर कितने 80, तो 100% स्कूल में कुल छात्र पूछ रहा है तो 100 आ जाएगा। ध्यान से समझ लेना, ठीक। कह रहा है ये समझना 10 वर्ष वाले अधिक बच्चे 10 वर्ष वाले के 2/3 हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वाले के, ये अधिक वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 वर्ष अधिक वाले 10 से इक्वल टू वाले से कितने हैं 2/3, तो 2 3 लिखा और 3 बराबर इनकी संख्या कितनी दी हुई है 48, ठीक है। शब्द में बस फेरा गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, वही सीता वाला जो प्रश्न था उसी तरीके का ये भी प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, सचिन की 10 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु सचिन के 10 वर्ष बाद की आयु की कितनी है 2 गुनी, तो ये 1, तो ये 2, ये 10 साल का गैप और ये 5 साल का, तो 1 बराबर कितना 15। तो सचिन की वर्तमान उम्र कितनी है, तो यहां गुणा कर ले 15 एक कम 15 से 5 साल आगे आएंगे तो यहां क्या साल का सचिन रहेगा 20 साल का, ठीक है। चले, बहुत बेहतरीन। अब ये हमारे ख्याल से लास्ट होगा और आपसे प्लीज अनुरोध है, देखो जितना आया हुआ है एज का सवाल लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको और शेयर करेंगे, लोगों को पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद। और आपका रिवीजन बहुत तगड़े में चल रहा है, आप बस शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।